ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है भुसुंड राजा की कथा, ज्ञान की दृढ़ता के हेतु। सत्संग लेते हैं भगवान। एक समय स्वाभाविक विचरते हुए दत्त कागभूषुंड के आश्रम में गए। कागभूषुंड एक राजा हुआ है जो सगुण विष्णु रूप राम का उपासक था। तिसके आसन से बाहिर सो रहे। भुसुंड के कुमार नामा पुत्र ने दत्त को देखा और पिता को कहा कि एक संत नगर से बाहर सोया पड़ा है, आपको दर्शन करना योग्य है। पुत्र का वाक्य सुनकर कागभूषुंड अभिमान से रहित दत्त के पास आया। देखा तो सारा शरीर धूलिकर लिप्त है। नहीं जाना जाता यह कौन है। प्रश्न किया, हे राम रूप, तू कौन है? दत्त सुनकर हंसा और कहा, बड़ा आश्चर्य है। कहता है, हे राम रूप, और पूछता है, तू कौन है? हे कागभूषुंड, जब सर्व राम है तो तू और मैं भी राम है। कागभूषुंड ने कहा, जब सर्व राम है तो पूछना अपूछना भी राम है। दत्त ने कहा, हे कागभूषुंड, तेरे समान जो वर्ण आश्रम राखता होवे तिससे पूछ तू कौन है। कागभूषुंड ने कहा, हे दत्त, वर्ण आश्रम की पोट का बोझ किसी ने लादा नहीं है। वर्णाश्रम मानना न मानना केवल मन का मनन है। जब तक शरीर है तब तक कोई न कोई वर्ण आश्रम में रहेगा, क्योंकि वर्णाश्रम शरीर के धर्म हैं। जब धर्मी है तब धर्म भी है। इन दोनों धर्मी से राम रूप आत्मा रहित है, शरीर नहीं। दत्त ने कहा, हे कागभूषुंड, यही तो मैं भी कहता हूँ कि जो कुछ तूने अंतर व बाहर कथन चिंतन माना है सो सब मन का मनन है। तू राम रूप आत्मा इससे अतीत है, पर तुझको चाहिए एकांत बैठकर राम राम जप। कागभूषुंड ने कहा, हे दत्त, तू आप ही कह चुका है यह सर्व राम रूप मन का मनन है, तो रसना राम राम कथन करे, मन तिस राम शब्द के अर्थ को चिंतन करे। पर राम रूप आत्मा इनसे परे है और उरे भी राम रूप आत्मा ही है। इससे राम व अन्य कथन चिंतन करना न करना राम ही हुआ। पुनः भुसुंड ने कहा, हे दत्त, नगर को चलो। दत्त ने कहा, स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि नगर का व स्थूल सूक्ष्म कारण व्यष्टि नगर का तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों नगरों का तथा नगर निवासी विश्व तेजस प्राज्ञ जीवों का मैं चैतन्य एक ही आकाश के समान सर्व का आत्मा हूँ और सर्व मेरे आत्मा हैं। मैं कहाँ चलूँ? चल अचल संघात का धर्म है। मुझ चैतन्य आकाश का नहीं, मैं चल अचल से अतीत सदा चल अचल का साक्षी हूँ। जो शरीर की प्रारब्ध है सो ईश्वर की भी शक्ति नहीं जो बढ़ घट करे। हे भुसुंड, देह अभिमान त्यागे, पीछे अवाच्य राम ही तेरा स्वरूप है। भुसुंड ने कहा, देह अभिमान से राम की भक्ति होती है, कैसे त्यागूं? दत्त ने कहा, सुना था कि कागभूषुंड परमहंस है, पर देखा तो काग है, क्योंकि शाना काग विष्ठा पर ही बैठता है। माता पिता का मलमूत्र मल रूप यह शरीर मल है। शरीर अभिमानी काग है। मैं शरीर आदिक हूँ तथा शरीर के जन्म मरण आदिक धर्मवान हूँ। यह चिंतन ही मल का भक्षण है। हे कागभूषुंड, जिस रामचंद्र अयोध्यावासी का तू भजन करता है तिसका स्वरूप चैतन्य आत्मा मैं हूँ, सो मेरा ही तू भजन करता है। वास्तव से हे भुसुंड, मुझ चैतन्य के अनेक रामादिक नाम है। भजन राम का यही है, आप सहित सर्व वही है, न और पर यह बुद्धि तुझको कहाँ से प्राप्त होवे? पिता तेरा काग और माता तेरी हंसनी। तूने जाना कि माया मेरे निकट नहीं आती, पर माया रूप शरीर के साथ तू एक में खोकर माया रूप ही है। तेरे निकट माया कैसे आवे? इसी को माया कहते हैं, जो स्वामी दास
भाव से रहित चैतन्य मात्र में स्वामी दास भाव कल्पना। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।